डायबिटीज यानी मधुमेह आज की तारीख में आम बीमारी हो चली है। तमाम लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। क्या डायबिटीज का कोई लेना देना है दिल की बीमारी से? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. खन्ना जी हैं। आइए उन्हीं से सीधा बात करते हैं। खन्ना जी, अगर हम मधुमेह की बात करें तो तमाम लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। कोई कह रहा हम प्री डायबिटिक हैं, कोई कह रहा है डायबिटिक हो चुके हैं, और उसके बाद क्या दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? हाँ, डायबिटीज़ इस समय इंडिया में मतलब कि मतलब सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के वर्ल्ड में। और अगर डायबिटीज़ होती है तो खाली दिल की बीमारी नहीं, हार्ट ब्रेन की भी, और जो है किडनी फेलियर, मतलब सारी बीमारियां इंक्रीज़ हो जाती हैं। डायबिटीज़ एक उसके लिए जो स्प्रेड हो जाती है सारे बॉडी ऑर्गन्स में, उसको जैसे मतलब कि दीमक की तरह कहते हैं। और डायबिटीज़ से मतलब इतनी एक्सटेंसिव है, हम लोग जब ऑपरेशन भी करते हैं तो हार्ट की आर्टरीज़ में मतलब कि पूरी मतलब फैल जाती है। सो उससे बहुत ज़्यादा इंसिडेंस मतलब बढ़ता है डायबिटीज़ से। लेकिन इसमें दूसरी बात मतलब कि ये भी है कि अगर डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है तो काफ़ी हद तक ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ होना एक बात है, लेकिन अनकंट्रोल्ड होना इज़ अ वर्स्ट थिंग। और उसमें जो दूसरी बात है, हम लोग जैसे हम लोग की कंट्री में हम लोग देखते हैं पेशेंट्स, तो काफ़ी हद तक उनको आइडिया ही नहीं रहता है कि उनको डायबिटीज़ है जब तक वो बहुत एडवांस ना हो चुकी हो। तो उससे हार्ट की डिजीज़ेज़ भी बढ़ती हैं, और वो जो हार्ट अटैक भी होते हैं मतलब कि वो भी मतलब साइलेंट अटैक होते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है अटैक हो गया और उसका हार्ट डैमेज हो गया काफ़ी हद तक। तो सर, मधुमेह से किस तरीके से नुकसान पहुंचता है हार्ट को, और क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं दिल संबंधी? डायबिटीज़ से एक तो जो प्राइमरली होता है हार्ट की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होता है, ब्रेन की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होता है। दूसरा होता है हार्ट की मसल का मतलब कि कमज़ोर होना। और तीसरा उसके अलावा डायबिटीज़ और भी वेज से हार्ट को और ब्रेन को इफ़ेक्ट मतलब क्या करती है मेजरली, और वो जो है किडनी डैमेज तो होता है। और एंड स्टेज अगर किडनी की अगर डिजीज़ हो गई तो फिर डायलिसिस और सब भी चाहिए होता है। तो ये तीनों जो वाइटल ऑर्गन्स हैं तीनों इफ़ेक्ट होते हैं। तो सर, किसी को डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है तो उसको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और दूसरा क्या-क्या टेस्ट कराते रहना चाहिए कितने समय के बाद? डायबिटीज़ अगर है तो मतलब कि सिंपल मतलब कि ब्लड मतलब शुगर होता है, फास्टिंग और खाने के बाद वाला। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो HbA1c होता है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c। तो वो पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज आपको आपको बता देता है, तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। कितने पेशेंट्स मतलब बोलते हैं कि आज का हमारा मतलब कि 2 दिन से हम चेक कर रहे हैं और हमारा नॉर्मल आ रहा है। लेकिन HbA1c जो कि 5 पॉइंट मतलब 7 से कम होना चाहिए, वो उनका आता है 8 या 9 आता है। इट शोज़ कि उनका जो एवरेज ब्लड मतलब कि मतलब शुगर रहा है पिछले 3 महीने में, वो फास्टिंग मतलब रहा है 250 के करीब, और खाने के बाद वाला 350 के करीब रहा होगा। बट उन लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो HbA1c अगर साल में 2-3 बार अगर हम करा रहे हैं तो हमें डायबिटीज़ का स्टेटस का पता चल सकता है। और अगर जो दिक्कतें आती हैं उसके बाद तुरंत किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, डेफ़िनेटली अगर डायबिटीज़ है तब भी जाना चाहिए, और किसी की 40 साल के ऊपर अगर उम्र है, चाहे मेल हो चाहे मतलब फीमेल हो, तो डेफ़िनेटली अपने बॉडी के जो सारे हार्ट के टेस्ट हैं, ब्रेन के टेस्ट हैं, उसको उसको करा लेना चाहिए। क्योंकि उ उससे हमको फिर अगर कोई अर्ली डिज़ीज़ भी होगी तो हम उसी समय उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, एक और चीज़ जो आम होती चली जा रही है, कहीं न कहीं लोगों को पक्षाघात की दिक्कतें ज़्यादा देखी जा रही हैं आजकल। तो उसको किस तरीके से, हार्ट से रिलेटेड है या नहीं है? दूसरी चीज़ कि पक्षाघात होता है तो तुरंत क्या करना चाहिए लोगों को? जो स्ट्रोक होता है उसमें जैसे मतलब कि जो मैंने आपको बोला है, ये हार्ट और ब्रेन एक ही सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं मतलब ब्रेन एंड हार्ट मतलब एक ही एक्सेस पे काम करते हैं। तो जो डैमेज हार्ट में हो रहा है ऑलमोस्ट मतलब कि साइमल्टेनियसली ब्रेन में भी हो रहा है। तो जैसे साइलेंट हार्ट अटैक होता है वैसे ही जो ब्रेन का अटैक होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा सा ऐसा थोड़ी सी भी वीकनेस आ रही है, या आवाज़ में मतलब ऐसा आ रहा है कि उसकी बोली बंद हो गई है, या एनी फे मतलब कि आधा मतलब कि जो फेस की मसल की वीकनेस हो गई है, मतलब स्माइल करते समय या किसी ने किया है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इमीडिएट। क्योंकि पहले के जो 4 घंटे होते हैं वो सबसे मतलब वाइटल होते हैं। उस 4 घंटे में अगर इलाज हो गया
तो ब्रेन का भी डैमेज काफ़ी हद तक मतलब रिकवर हो जाता है। और जितना टाइम बीतता जाता है तो जो पैरालिसिस या जो सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं। सर इसी तरीके से एक जुड़ा हुआ सवाल है, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए और कैसे उसकी लाइफ को बचाना चाहिए? हाँ, उसमें भी हार्ट अटैक में भी मतलब कि सबसे पहली चीज़ तो अगर घर में इकोस्प्रिन हो तो वो 300 मिलीग्राम इकोस्प्रिन या तो मतलब कि च्यू कर ले या पानी में घोल के पी ले। और दूसरा जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाना चाहिए। हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए इनिशियल 4 आवर्स उसको हम बोलते हैं मतलब कि गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम, उसमें अगर वो हॉस्पिटल मतलब पहुँच गए, इलाज स्टार्ट हो गया तो डैमेज मतलब कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं तो वो डैमेज मतलब परमानेंट मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए हो सकता है। मतलब यही 2 चीज़ें हैं कि अगर इकोस्प्रिन मतलब खा लें और वहाँ चलें, और अगर घर में अगर सॉर्बिट्रेट है, भारीपन है तो उसको भी मतलब कि ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर अगर कम है तो हम लोग सॉर्बिट्रेट को मना करते हैं। इकोस्प्रिन तो कोई भी मतलब कि ले सकता है। और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना। तीसरा एक और थोड़े से मतलब सबसेट होता है, थोड़े पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, माने हार्ट एकदम मतलब बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट। तो उसमें जैसे कि अगर आप वेस्ट में जाएं तो वहाँ मतलब जितने भी मतलब कि सिटीजन्स होते हैं सबको वो जो हार्ट की मसाज करना उसको सीपीआर बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी मतलब कि रिससिटेशन, वहाँ मतलब कि मतलब सब लोगों को आता है। तो अगर कोई रोड साइड चलते हुए या घर में अगर कोई हो, हार्ट स्टॉप हो गया है तो सीपीआर करना ज़रूरी है। उसमें माउथ मतलब कि माउथ टू माउथ वेंटिलेशन होता है और हार्ट को पंप करना होता है। तो उससे कितनों की जान मतलब बच सकती है, सीपीआर से जान बचाई जा सकती है। बचाई जा सकती है। तो उसके लिए मतलब अगेन मतलब कि लोगों की ट्रेनिंग और जागरूकता इम्पॉर्टेंट है। उसमें कोई बहुत मेजर स्टेप नहीं है, बट हर एक को आना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, सीपीआर उनमें से एक है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन दिल्ली।